Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली आंसर कर दिया है स्टूडेंट्स की क्वेरीज का, जिनकी भी फर्स्ट फेज OBE से रिलेटेड क्वेरीज थी रिलेटेड टू इवैल्यूएशन, इंटरनल असेसमेंट और रिजल्ट की डेट. तो ये DU ने फाइनली नोटिफिकेशन निकाल दी है. सो इसके रिगार्डिंग आज का मेरा वीडियो है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द क्वेरीज रिलेटेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ OBE. आपको पता है फर्स्ट फेज ऑफ OBE 31 अगस्त को फिनिश हुआ था, बट उसके बाद स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू सबमिशन की. हमारा एग्जाम हमारी आंसर शीट सबमिट हुई है या नहीं हुई है, रिजल्ट कब आएगा, इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा इस बारी. सो इसके रिलेटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात हुई है और उसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज होपफुली सॉल्व हो चुकी हैं. सबसे पहली क्वेरी यही है दैट क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ स्कैन इमेजेस और फोटोज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ OBE एग्जामिनेशन थ्रू पोर्टल और ईमेल एंड अदर रिलेटेड मैटर्स. तो जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने जो भी अपनी स्कैंड इमेजेस या फोटोज थी आंसर शीट सबमिट करने के लिए, या तो वो आपने पोर्टल यूज किया होगा या फिर ईमेल आईडी या फिर नोडल ऑफिसर या फिर कोई और मेथड. सो इसके रिगार्डिंग DU ने कहा है दैट द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द स्कैंड इमेजेस और फोटोज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑन द पोर्टल एंड थ्रू ईमेल विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन. तो जिन्होंने भी स्कैंड इमेजेस को पोर्टल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू सबमिट किया है तो वो इवैल्यूएट होंगी. फर्दर, इन केस if the students have not received any confirmation for submission of the scanned images or photos of answer sheet through email, they should be advised to keep a record of the email sent by them after the conclusion of the examination along with the attachment, that is scanned image or photo of the answer sheet. तो ऐसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने लास्ट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि मैम हमने थोड़ा सा लेट सबमिट किया था बट कंफर्मेशन मेल आ गई थी. बट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट कर दिया था बट उनके पास कंफर्मेशन मेल नहीं आई है. तो DU ने उसके लिए ये कहा है कि आपने जो अपनी तरफ से मेल सेंड की थी, आप उस मेल को सेव करके एक जगह पे रख लो. ओके, मेल में ऑप्शन होता है, आप उसे स्टार्ट मार्क करके सेव कर लो, ताकि अगली बारी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जब रिजल्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आप वो ईमेल DU के सामने शो कर सकते हो कि आपने अपनी तरफ से सेंड कर दी थी. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी क्वेरीज रिलेटेड विद द इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. सो इंटरनल असेसमेंट का क्या होगा? फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट भी हुई है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की. सो उसके केस में इन केसेस ऑफ डिस्क्रिपेंसी रिलेटेड विद द इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज में असेस द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड सच केसेस टू द एग्जामिनेशन ब्रांच along with justifiable reasons for the same and the relevant documents within 10 days so that the same may be rectified at the earliest. No such request shall be entertained after 10 days. तो अगर आपको अपने इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी आप अपने कॉलेज के जो भी फैकल्टी हैं उनसे कांटेक्ट करिए, या फिर अगर आप प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट करिए. विद इन 10 डेज में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाएगी. 10 डेज के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी. सो इस केस में ये नोटिफिकेशन आई थी 4 सितंबर को, और 4 सितंबर से 14 सितंबर तक का आपके पास टाइम है होपफुली. सो उस केस में इंटरनल असेसमेंट की प्रॉब्लम के लिए आप जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर जो भी टीचर है, रिस्पेक्टिव टीचर, उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं. थर्ड जो इवैल्यूएशन की प्रॉब्लम है कि इवैल्यूएशन ऑफ AECC एंड SEC पेपर्स ऑफ CBCS. सो इस केस में यहाँ पर ध्यान से सुन लो, पहले एक न्यूज़ आई थी जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी. वो ये था कि 10 सितंबर तक जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो उस टाइम पे बन रहे थे, बट अब यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन आई है. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने OBE से रिलेटेड वीडियो डाली थी, मैंने उसमें भी आपको कहा था
कि जब भी मेरे पास जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों तक वो पहुंचा दूंगी. सो उस केस में यहाँ पे मुझे पता चला दैट एज कम्युनिकेटेड अर्लियर थ्रू द लेटर, link of the portal for the evaluation of the answer sheet of OBE examination in digital or electronic mode has been disbursed to the respective subject examiners by the Delhi University Computer Center. So मैंने जो रिजल्ट की वीडियो बनाई थी कि DU ने कब सोचा है, कब आने के चांसेस हैं रिजल्ट, सो उस केस में मैंने आपको बताया था कि इस बार सारे के सारे जो भी आपके एग्जाम्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में ही चेक होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से डिजिटल फॉर्म में ही आंसर स्क्रिप्ट सेंड की हैं. देन इन दैट केस जो भी एग्जामिनर्स हैं, जो भी इन्हें चेक करेंगे, जो भी इवैल्यूएटर्स हैं, उनके पास वो डिजिटल कॉपी जा चुकी है एंड अकॉर्डिंगली नेसेसरी एडवाइस may be given to the examiner of the college to accelerate the pace of evaluation of the answer sheet so that the same is completed within 1 week. तो evaluators के पास जो आंसर शीट्स गई हैं, साथ में उन्हें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि 1 वीक के अंदर अंदर उन्हें कंप्लीट करनी है वो आंसर शीट्स, इवैल्यूएशन उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. दिस इज टू इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट as per the timeline directed by the Honorable High Court of Delhi in its order dated 27th August 2020. Okay, so यहाँ पर इंश्योर यही किया गया है कि स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ है तो उन्हें मास्टर्स में एडमिशन लेना है या जो भी उन्हें फर्दर कोर्स करना है, या फिर अगर मास्टर्स के स्टूडेंट है तो उन्होंने भी आगे कुछ ना कुछ करना होगा, इससे रिलेटेड जो भी कोर्स करना है. सो इन दैट केस उन्हें अपनी मार्कशीट जल्दी से जल्दी चाहिए. सो अकॉर्डिंगली जो टाइमलाइन है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन 22 सितंबर 2020. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को कह दिया है कि डिक्लेरेशन जो भी रिजल्ट की डेट है आप उसे 22 सितंबर 2020 तक बता दो कि कब आपने रिजल्ट अनाउंस करना है. In cases of any queries related with the technical aspect of the portal of evaluation, same may be addressed to the Joint Director Delhi University Computer Center as the portal is exclusively being managed by the Delhi University Computer Center. क्योंकि इस बार आपको अपनी मार्कशीट्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही मिलेंगी, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा. सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है. सो इस केस में 22 सितंबर 2020 से पहले तक या फिर 22 सितंबर तक आपको पता चल जाएगा पूरे तरीके से कि DU ने कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना है. सो ये थी आपकी 3 क्वेरीज जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे. मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने आप लोगों को बता दी है. आगे भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आप तक पहुँची. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके. ये 3 मेन क्वेरीज हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसमें आपको प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है, जिसमें आपको रिस्पेक्टिव टीचर से कांटेक्ट करना है इंटरनल असेसमेंट के लिए, वो आप कांटेक्ट कर लीजिए. साथ में आपने जो भी मेल सेंड की थी, आंसर स्क्रिप्ट जिसमें सेंड की थी, बट उस केस में अगर आपके पास कंफर्मेशन मेल नहीं आई है देन इन दैट केस आपको वो मेल सेव करके रखनी है कि अगर कल को कोई डिस्क्रिपेंसी होती है रिजल्ट के टाइम पे तो आप वो शो कर सकते हो कि आपने अपनी तरफ से आंसर शीट सेंड की थी. ओके, सो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको ऐसी फर्दर नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें. अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आइए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है. वहाँ पे भी मैं अगर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को साथ साथ इन्फॉर्म कर देती हूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय.